हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल यानी यूपी सैनिक स्कूल एनडीए में जाने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो वहाँ से पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे किस तरह का एक बॉन्ड एग्रीमेंट बॉन्ड को भरवाता है और क्यों जरूरी है बॉन्ड, उसको क्या मतलब क्या हो गया। एक बात तो तय हो गई इस बात से ही कि भाई एनडीए में जा रहे हैं यहाँ से बच्चे। जब एक बॉन्ड भरवा लिया इसका मतलब क्या है, भारी भरकम तादाद में बच्चे एनडीए में सेलेक्ट हो रहे हैं। नहीं तो क्या जरूरत थी, अगर इक्का दुक्का मान के चलो एक दो बच्चा बॉन्ड एनडीए में सेलेक्ट होता तो क्या जरूरत थी इनको। इसका मतलब सक्सेस रेशो 100% है। और ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, ये प्रीमियम स्कूल है भाई। ये इनसे बच्चे खूब भर भर के सेलेक्ट होते हैं एनडीए में, और बहुत सारे तो ज्वाइन भी नहीं करते। मैं ये भी दिखाऊंगा, एनडीए तक को छोड़ देते हैं। ये बात कौन कह रहा है, ये बात कह रहा है ये अग्रीमेंट, ये बॉन्ड कहेगा ये बात। आप इस बॉन्ड में देखोगे, ये बॉन्ड बताएगा कि कितने लोग ज्वाइन नहीं करते, तभी तो बॉन्ड भरवाने की आवश्यकता पड़ी। चलिए देखते हैं भाई क्या क्या ये एक प्रकार से अपडेशन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि 5 महीने बाद है इस प्रीमियम सैनिक स्कूल का पेपर और 60,000 रुपये में तैयारी करा देता है। और फिर हम क्या करेंगे, हम आपको इसमें आपको जाने में, एडमिशन लेने में मदद करेंगे। 5 महीने बाद इसका CET होता है, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 9, और कक्षा 9 के लिए गर्ल्स भी एलिजिबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि वहाँ से सारी चीज़ें आपको अपडेशन के रूप में मिलती रहती हैं। चलिए तो देखो ये क्या है एग्रीमेंट, ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है। एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट क्या कहता है देखो, पेरेंट्स गार्जियन ऑफ ईच कैडेट इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट टू द इफेक्ट दैट इफ हिज वर्ड डज नॉट अपीयर एट एनडीए। तो भाई एक तो ये है कि उनको एक एग्रीमेंट देना पड़ेगा कि भाई उनका जो बच्चा है वो एनडीए का एग्जाम नहीं दे रहा है, ठीक है। दूसरा केस क्या है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैविंग टेकन द एग्जामिनेशन डज नॉट ज्वाइन एनडीए इफ सेलेक्टेड, तो उसको पूरा अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा जो उसको स्कॉलरशिप के रूप में मिला है। मतलब सीधा सीधा हो गया भाई। एक तो पहले तो कह दिया कि नहीं एनडीए में अपीयर नहीं होगा, तो बात खत्म हुई। दूसरा क्या होता है, नहीं अपीयर होगा, और अपीयर होने के बाद 2 केसेस बनते हैं। एक तो सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट होने पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिलेक्शन हो गया और उसने ज्वाइन नहीं किया तो पूरा पैसा देना पड़ेगा, पूरा पैसा देना पड़ेगा, सब कुछ जितना भी उसका। भाई देखो 60,000 रुपये के आसपास फीस लेता है, और प्लस बाकी का क्या होता है, स्कॉलरशिप मिलती है। तो वो पूरा लौटाना पड़ेगा जो खर्चा सरकार ने किया है। सरकार ने जो एक्स्ट्रा खर्चा किया सारा लौटाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एक केस हो रहा है जिसमें पैसे लौटाने पड़ेंगे, और वो अगर लीव स्कूल एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज, अगर आप बीच में इसको छोड़ते हैं तो भी आपको सारा खर्चा देना पड़ेगा जितना सरकार ने आप पे खर्च किया है। तो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब भर भर के सिलेक्शन हो रहे हैं एनडीए में। इसका मतलब तो यही हो गया ना, क्योंकि अगर नहीं होते तो फिर क्या मतलब, तभी तो उनको। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ का सक्सेस रेशो बहुत अच्छा है, तभी एग्रीमेंट की आवश्यकता होती है। अब मान के चलो कहीं से एक भी सिलेक्शन हो नहीं रहा, एनडीए में कोई फॉर्म भर नहीं रहा, फिर क्या उसका एग्रीमेंट होगा। और तो ऐसे तो हैं स्कूल्स, ऐसे तो आए हैं कितने, 29 तो आ चुके हैं, और 81 और आएंगे। 10 का स्क्वायर बन जाएगा, कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। 19 आ चुके हैं, 81 आ जाएंगे, 10 का स्क्वायर 100 आ रहे हैं। उनमें इस तरह के खूब कोई बॉन्ड कुछ जरूरत नहीं है। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दी है सो दैट आपको पता चले कि यूपी सैनिक स्कूल कितने बड़े स्कूल है। और अब सवाल उठता है कि भाई इन स्कूलों में जाए कैसे जाए। इन स्कूलों में जाने का सबसे अच्छा तरीका है भाई देखो 2, इनका होता है एक CET होता है इस स्कूल का CET। तो सब वो CET पास करना होगा। CET कक्षा 6 का होता है, कक्षा 7 का होता है, कक्षा 9 का होता है। तो आप उसको 2 तरीके से पास सकते हैं। एक तो होगा ऑनलाइन तरीके से पास, मतलब कमरे में बंद रहो, एक लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, ठीक है, और इंटरनेट होना चाहिए। और दूसरा क्या है, एक होगा हॉस्टल। दूसरा क्या है, हॉस्टल। एक तो ऑनलाइन हो गया और एक हो गया हॉस्टल। मैं नंबर लिख रहा हूं, इस नंबर पे कॉल करो, और हमारे जो काउंसलर है आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि कैसे आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है। पता चला इधर उधर रास्ते से निकल लिए, ठीक है, और चला गया मौका, क्योंकि फिर तो बार बार मौका नहीं मिलेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हर साल देते रहोगे, इनके 1-2 मौके होते हैं। और ऐसे में अगर आपको एक ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मिल जाए जो आपको वहाँ तक भेजे, आपकी मंजिल यूपी सैनिक स्कूल तक आप चले जाएं, तो फिर से अच्छी बात क्या है। मैं बता दूं, हॉस्टल में अभी धुआंधार प्रैक्टिस चली हुई है, धुआंधार प्रैक्टिस। 75 महामोक का एक सीजन चला हुआ है पूरा, जिसको कहेंगे हम टेस्टों का सीजन। एकदम महाभारत, प्रैक्टिस का महाभारत। आपको क्या करना है, उसमें ज्वाइन करना है। 4 से 5 महीने में आपको बिल्कुल एकदम ऐसी सटीक तैयारी हो जाएगी, पेपर किसी भी एंगल से आपसे बच नहीं पाएगा। चलिए भाई, और साथ में ये आपको और करना है। देखो ये
हमारा मैंने बता चुका हूँ मैं, यूपी सैनिक स्कूल का हॉस्टल बैच है, 31 जुलाई लास्ट है, तो ये नंबर हमारा है, इसको ज्वाइन कर लो, अच्छा अभ्यास हो जाएगा, अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। हमारा अंतिम उद्देश्य है आपको प्रीमियम सरकारी सैनिक स्कूल में भेजना। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू पेरेंट्स।